ठीक है, तो एक अजीब खामोशी। सब कुछ शुरू हुआ जब इज़राइल और ईरान के बीच टेंशन अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मिसाइल अटैक शुरू हो चुके थे, मिडल ईस्ट का एटमॉस्फेयर बिल्कुल वॉर ज़ोन जैसा हो गया था। इसी बीच तेल अवीव में एक हाई लेवल सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। ये मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें ईरान के ख़िलाफ़ नेक्स्ट मिलिट्री एक्शन डिसाइड होना था। लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तो एक चीज़ ने सबको हैरान कर दिया। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे। वॉर के टाइम प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी मीटिंग में एब्सेंट होना ऑलमोस्ट और अनहर्ड ऑफ होता है। मतलब एकदम ऐसा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो ही हैं जिनकी लड़ाई है वो, मतलब और ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो और यही से स्पेकुलेशंस शुरू होते हैं कि सोशल मीडिया पर फैल गई आग कि थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने लगे कि एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोग लिखने लगे कि नेतन्याहू पर ईरानियन स्ट्राइक हुआ है। क्या इज़राइल पीएम मर चुके हैं? क्या गवर्नमेंट सच छुपा रही है? कुछ वायरल पोस्ट में तो ये भी क्लेम किया गया कि ईरान ने सीक्रेट ऑपरेशन में इजरायली लीडर को टारगेट किया है। तो ये रूमर इतनी तेज़ी से फैल रहे थे कि कुछ हिंदी न्यूज़ चैनल्स पर भी ये डिस्कशन शुरू हो गया और वायरल वीडियो ने और बढ़ाया सस्पेंस। इसी बीच एक और चीज़ वायरल हुई, एक वीडियो जिसमें नेतन्याहू दिख रहे हैं, लेकिन लोगों ने उस वीडियो में एक अजीब चीज़ नोटिस की। उनके हाथ में 6 फिंगर्स दिख रहे थे। बस फिर क्या था, लोगों ने तुरंत कहना शुरू कर दिया कि ये वीडियो फेक थी। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि ये एआई डीप फेक है और असली नेतन्याहू शायद मर चुके हैं। और इंटरनेट पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ का सुनामी आ गया, इतना बड़ा फैल गया कि ईरान की धमकी। तो इस सस्पेंस को और गहरा बना दिया ईरान की तरफ से आई एक वार्निंग ने। ईरान की पावरफुल मिलिट्री फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने इजरायली लीडरशिप को ओपनली थ्रेटन किया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल के टॉप लीडर्स टारगेट बन सकते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद लोगों को लगा कि शायद कोई सीक्रेट अटैक हो चुका है और नेतन्याहू उसका शिकार बन गए। अब हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी मीटिंग का रहस्य। तो 14 मार्च 2026 को तेल अवीव में एक और डेवलपमेंट हुआ। सिक्योरिटी कैबिनेट की एक और मीटिंग हुई। इस मीटिंग को चेयर किया इजराइल कद्स ने। मीटिंग में याल ज़मीर भी मौजूद थे, लेकिन फिर वही सवाल, नेतन्याहू कहाँ थे? इजराइल गवर्नमेंट ने उनकी एब्सेंस का कोई ऑफिशियल रीज़न नहीं दिया और जब ऑफिशियल साइलेंस हो तो रूमर और तेज़ हो जाते हैं। अब ट्रम्प का स्टेटमेंट हम सुनेंगे कि ट्रम्प ने क्या स्टेटमेंट दिया। कह रही थी कि ट्रम्प का स्टेटमेंट क्या है था। तो इसी बीच ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक और ट्विस्ट आ गया। अमेरिका के लीडर डोनाल्ड ट्रम्प ने नाटो कंट्रीज से मिलिट्री सपोर्ट मांगा। जी, उनका फोकस था एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल रूट है। ट्रम्प ने कहा नाटो कंट्रीज़ को शिप और कमांडो टीम भेजनी चाहिए ताकि ईरानियन माइंस और ड्रोन को रिमूव किया जा सके। लेकिन यूरोप ने इस रिक्वेस्ट पर ठंडा रिस्पॉन्स दिया। नाटो के कई कंट्रीज़ ने कहा कि ये डायरेक्ट नाटो ऑब्लिगेशन नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि ऑयल मार्केट में अब क्या पैनिक आया। तो हॉर्मस स्ट्रेट की टेंशन का असर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी दिखने लगा। एक्सपर्ट कह रहे हैं अगर ये रूट ब्लॉक हो गया तो दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। इंडिया जैसे कंट्रीज़ के लिए ये सिचुएशन और सेंसिटिव है, जैसा मैंने बताया था। तो अभी भी वहाँ का मसला हल नहीं हुआ है और वो काफ़ी सीरियस चल रहा है। तो ये चीज़ तो काफ़ी
अब बताती हूँ, अब बात करते हैं कि और फिर सच सामने आया। अब बात करते हैं कि सच क्या है, सच क्या सामने आया आखिरकार, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बेंजामिन नेतन्याहू सच में मर गए? क्या इजराइल गवर्नमेंट कुछ छुपा रही थी? क्या वायरल वीडियो फेक था? इस सस्पेंस का एंड तब हुआ जब नेतन्याहू खुद सामने आए। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में वो एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए थे, स्माइल करते हुए। उन्होंने कहा, लोग कह रहे हैं कि मैं मर गया हूँ। हाँ, मैं मर गया हूँ कॉफ़ी के लिए। फिर उन्होंने कैमरे के सामने अपना हाथ दिखाया और मुस्कुरा मुस्कुरा दिया। ये एक ह्यूमरस जवाब था उन सब रूमर के लिए। इज़राइल प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक हैं। उनकी मौत की खबर सिर्फ एक फेक रूमर थी। ओके। तो सबसे बड़ी सीख, इस पूरे इंसिडेंट ने एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया। आज के डिजिटल एज में फेक न्यूज़ और एआई डी फेक वीडियोस बहुत तेज़ी से फैलती हैं, तो किसी भी चीज़ पे जल्दी से विश्वास करने का नहीं है बिल्कुल भी। पहले अच्छे से सर्च कर लो, पहले अच्छे से देख लो जो भी। जैसे आप बिंदास भारत पाए कि हमारी न्यूज़, हम तो आपको डेली अपडेट्स दे सकते हैं, देते ही हैं। तो हमें सब्सक्राइब कर दो ताकि रोज़ आपको रियल न्यूज़ मिल सके, ठीक है। तो कहीं पर भी जल्दी से विश्वास नहीं करना है। कभी कभी एक रूमर कुछ घंटे में ग्लोबल हेडलाइन बन जाता है, इसलिए किसी भी वायरल न्यूज़ को बिना वेरीफाई किए बिलीव करना डेंजरस हो सकता है। समझ आ गई? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? तो दोस्तों, सस्पेंस जितना भी बड़ा था, सच उतना ही सिंपल निकला। बेंजामिन नेतन्याहू ज़िंदा हैं, सेफ हैं और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट भी अभी भी बहुत डेंजरस स्टेज पर है। आने वाले दिनों में सिचुएशन और एस्केलेट हो सकती है। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल वॉर में बदल सकता है या क्या हो सकता है? मेरे को कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आपको मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारा बिंदास भारत, जहां आपको रोज़ डेली लाइव के साथ मैं मिलूँगी एक ही टाइम पे 12 से 1। और 1 घंटा हो गया है, 1 बज गए हैं। तब हम आपके साथ मिलेंगे कल एक नई न्यूज़ के साथ। ओके, तो चलिए आप जाके आराम करिए, मज़े करिए, जो आपको करना है करिए। फिर हम आपके साथ कल मिलते हैं। बाय बाय गाइस, बाय। ओके, बाय एवरीवन।